ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। दूसरा अध्याय पूर्व कथा। वर्तमान अध्याय में पूर्व जन्म आख्यान दक्ष पुत्री की पुत्री का नाम मेनका जान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की कथा भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां हुई जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का धन्या और तीसरी का कमलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सब ने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सब लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगेश्वर सनत कुमार ने उन्हें यह शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिवजी की माया, वह माया सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वह उनके शोभाद्वार की बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी, और यह दूसरी कन्या धन्य है कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी, और जिस महायोगिनी के यहाँ माँ लक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कमलावती वृषभान की पत्नी होगी, और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही उसकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त हुआ और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कमलावती वृषभान को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक्र क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम शिवजी से भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य हो, मान्य हो और पुण्य हो। मैना में पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी, तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा हो कह मुनिराज अंतर ध्यान हो गए, और वह तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।